विलादत बासआदत की खुशियाँ मनाने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं और अनकरीब रात भी आने वाली है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साद के लाखों साल जो गिरते पर्दों को सीने लगाने आए, जो हम गुलामों की बिगड़ी बनाने के लिए आए, हमारे मुकद्दरों को चमकाने के लिए आए, हमें अपने दामन से वाबस्ता करके अपना उम्मती बनाया, अपना गुलाम बनाया। अनकरीब उस महबूब की विलादत की शब आने वाली है। अल्लाह करीम हम सबको उस रात की बरकतों से मालामाल फरमाए। दो आयत मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसी के मुतालिक चंद बातें आपकी बारगाह में गुज़ार करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमां को बनाया, चांद सितारों को बनाया, कहकशाओं को बनाया। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों में जो कुछ है, आसमानों में जो कुछ है, सब मेरे रब का है। सारे बोले किसका है? मेरे रब का है। सारे जहां को तख्लीक रब ने किया है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा का जुज़ मैंने तिलावत किया है, तवज्जो आप रखें, पता चलेगा मिलाद क्यों मनाते हैं। इतनी खुशी किसी के सियासी लीडर के आने पर इतनी नहीं होती, होगी तो एक छोटे से इलाके में होगी, एक छोटे से गांव में होगी, एक सूबे में होगी या एक मुल्क में होगी। लेकिन ये किसका जश्न है? ये किसकी आमद का चर्चा है? ये किसकी विलादत की खुशी है कि मेमार में गली सज गई, कराची में भी गली सज गई, पाकिस्तान में भी सज गई, हिंदुस्तान में भी सज गई, अमेरिका में भी सज गई, अफ्रीका में भी सज गई। जहां देखो उनकी आमद का चर्चा। मेरे इमाम कहते रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। वो पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, वो खाक हो जाए जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम किसी भी मुल्क में हो, किसी भी बरादरी से ताल्लुक हो, खुदा की कसम जब तक जान में जान बाकी है मुस्तफा का मिलाद मनाएंगे। सारे पीछे वाले भी हाथ उठा लें। जब तक जान में जान बाकी है सरकार का मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। ये जश्न मनाते क्यों है? सुनिए आयत मुक़द्दसा, रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है। मालिक तेरे एहसान तो बहुत सारे हैं, तवज्जो रखिएगा। इस आयत में मिलाद का मकसद भी है, हुजूर की आमद का चर्चा करने का हुक्म भी है और मिलाद की खुशी करने का सबक भी है। फरमाया मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया। मालिक क्या एहसान किया? तूने हमें मुसलमान बनाया। हम गैर मुस्लिम होते तो क्या होते? अल्लाह को तो भूल गए होते, अल्लाह की तौहीद का तो माशाअल्लाह इनकार किए हुए होते, बुतों के आगे पड़े होते माशाअल्लाह, अलियाज़ बिल्लाहि ताला। ये रब का करम है ना। हमें अपना बंदा बनाया, महबूब का गुलाम बनाया, महबूब का उम्मती बनाया। कितने एहसान है मालिक, तेरे क्या एहसान है? इतने सारे तो एहसान है। ज़मीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, चांद तूने बनाया, सितारे तूने बनाए, कहकशां तूने बनाई, हवा तूने बनाई, पानी तूने बनाया, आग तूने बनाई, ये कहकशाओं को तूने तख्लीक किया, लहलहाते फल और फूल को तख्लीक तूने किया। सारी जहां की नेमतें तेरी है मालिक, सबका मालिक तू है। ये भी तो तेरा एहसान है। फरमाया नहीं, एहसान तो है मगर एहसान का लफ्ज नहीं जताया। महबूब को जब भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों तुम पर एहसान किया। मालिक एहसान किया, फरमाया कि हमने अपना लाडला आखिरी नबी तुम्हें दे दिया। मालिक तेरा एहसान ही भी तो है, बगैर सुकून के आसमान को हमारे सर पर खड़ा किया, जमीन को हमारे लिए बिछौना बना दिया, मस्जिद तूने बनाया, मगरिब तूने बनाया, शुमाल तूने बनाया, जुनूब तूने बनाया, सारी नेमतें तेरी है। मालिक सबका मालिक तो, मगर एहसान का लफ्ज़ फरमाया हमने अपना आखिरी और लाडला नबी तुम्हें अता किया। फरमाया ये हमारा एहसान है, इसलिए ज़मीन हमारी नेमत, आसमान हमारी नेमत, चांद हमारी नेमत, सूरज हमारी नेमत, तारे हमारी नेमत, ये मस्जिद हमारी नेमत, मगरिब हमारी नेमत, शुमाल हमारी नेमत, जुनूब हमारी नेमत, पानी हमारी नेमत, आग हमारी नेमत, सारी नेमतें हैं। मगर एहसान का लफ्ज़ नहीं फरमाया। महबूब को भेजा, मदीने का चांद जब मक्के में तुलू हुआ, फरमाया हमारा एहसान मानो, इसलिए कि दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, मेरा महबूब आमना का लाल एक तरफ। ये सारी नेमतें
सारी नेमतें एक तरफ, मेरा महबूब एक तरफ। पता ये चला जमीन भी रब की नेमत है, आसमां भी रब की नेमत है, सितारे भी रब की नेमत है, ये बारिश का पानी भी रब की नेमत है, ये दरिया भी रब की नेमत है, ये फल और फूल भी रब की नेमत है, ये हमारा वजूद रब की नेमत, आँख का नूर रब की नेमत, कानों की समात रब की नेमत, बोलने की ताकत रब की नेमत, ये सब कुछ नेमत है। मगर ये सारी नेमतें छोटी है, नेमतें जो उस्मा है, मदीने का ताजदार है, वो कोई और नहीं। बोलो सारे कौन है? वो हमारे आका और मौला है। अब एक जुमला दे रहा हूँ, शायद किसी के समझ में आ जाए, अपने दामन में बांध दो। छोटी नेमत मिली, सेठ साहब क्या औलाद नहीं हुई, कई साल तक अल्लाह सब औलादों की झोली भर दे। सब बोले आमीन। अल्लाह सबको नरीना औलाद अता करे। कोई एक सेठ साहब हो, कोई भी मुसलमान हो, बे औलाद हो, 10 साल तक औलाद नहीं थी, औलाद की नेमत मिली, बताइए उसके चेहरे पर खुशी कितनी होती है? क्यों? औलाद की नेमत मिली ना, औलाद की नेमत मिली है। ये औलाद की नेमत है। जिन्होंने अपनी औलाद को बाहर निकालकर फेंक दिया है, माशरे की गोद में डाल दिया है, देखो ये रब की नेमत है। बेटा हो तो रब की तरफ से नेमत है, बेटी हो तो रब की तरफ से रहमत है, भी तो अल्लाह की नेमत है ना। ये नेमत मिल जाए तो खुशी का समा है, अकीके का एहतमाम है, खानों का एहतमाम है, दावतों का एहतमाम है। अरे कोई किराए के मकान में रहता हो, अपने मकान में आ जाए, जिस दिन मकान मिले कुरान खानी का एहतमाम, बिरयानी का एहतमाम, कौरमे का एहतमाम, दोस्तों दावत दी जाती है, असीसों को बुलाया जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अपना घर दे दिया। यही नहीं, अगर किसी दोस्त की अच्छी नौकरी हो ना, दोस्त कहते भाई ट्रीट चाहिए, भाई पहली नौकरी की पहली जो सैलरी है उसकी ट्रीट तो मिलेगी ना। उससे पूछिए यार इतनी खुशी मेरे दोस्त को हुई, इससे ज्यादा तो मुझे खुशी हुई। अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा रिश्ता लग जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, बल्कि 3310 इस्तेमाल करने वाला अगर आईफोन रखना शुरू कर दे तो उसकी खुशी का आलम क्या होता है? अरे बोलो मेहमान वालों, खुशी होती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब छोटी छोटी नेमतें मिली तो तुमने इतनी खुशियां की, जिनके सदके खुशियां मिली हैं, जिस आका के सदके में खुशियां मिली हैं, रब फरमाते महबूब अगर हम आपको तख्लीक ना करते, जमीन ना बनाते, आसमान ना बनाते, ये कहकशाओं को ना बनाते, मशरिक और मगरिब भी ना बनाते, कोई चीज ना बनाता, महबूब अगर आपको तख्लीक ना किया होता, आपको ना भेजते, तो ए महबूब हम अपना रब होना भी जाहिर ना करते। तभी तो किसी ने कहा कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, खुद रहमान मिला उनके सदके। अरे वो क्या है जो हमने पाया नहीं? आज हमें जो कुछ मिला है खुदा की कसम मदीने के ताजदार के सदके मिला। अल्लाह बख्श गोट। आए हाय, मेरे इमाम फिर क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन व जमा का तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जहां देखो मुस्तफा के तराने हैं, जहां देखो मुस्तफा का जिक्र है। आका ज़मीन व फलक, समा को समक, सिक्का का निशान तुम्हारे लिए। और मेरे इमाम ने जुर्रत की बात की है, और क्या कहते हैं पता है? जिस आका का मिलाद मनाते हैं, जिस आका की आमद के चर्चे करते हैं, उनका जिक्र खैर सुनाते हैं, उनके औसाफ बयान करते हैं, उनकी तालीमात बयान करते हैं, उनकी सुन्नतों को बयान करते हैं। मेरे इमाम क्या कहते हैं? सारी जिंदगी उनके कसीदे पढ़े तो महशर में तो मामला कुछ और होगा। हुजूर की आमद जब होगी, अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, तब ताबईन भी होंगे, औलिया कामिलीन भी होंगे, हमारे गौसे पाक भी होंगे। गौसे पाक के खाने वालों बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक भी होंगे, दाता साहब भी होंगे, ख्वाजा साहब भी होंगे, और बाबा फरीद भी होंगे, और लाल शहबाज कलंदर भी होंगे। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं जब महबूब की आमद होगी तो हुजूर के आशिक सारी जिंदगी उनके तराने पड़े। जब महशर में हुजूर की आमद होगी तो मेरे इमाम क्या कहते हैं? काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, गुलाम रसूल काश ऐसा बन जाए, हुजूर का गुलाम ऐसा बन जाए।
जो जिंदगी में उनकी तालीमात पर अमल करे, सुन्नतों को अपनाए, उसवा हसना को अपनाए। लोग कहते ना हमें नबी के नाम पर झूमते हो, जब सुन्नत की बारी आ जाए तो घूम जाते हो। वो गलत नहीं कहते, वो सही कहते। आज हम अपने किरदार को देखिए, 5 नमाजें गुजर गई, हाथ नहीं उठवा रहा, लेकिन अपने दामन में झांक कर देखिए कितनी नमाजें हमने पढ़ी। और जुम्मा पढ़ने जाते हो कोई 2 रकात, क्या खतीब साहब खुतबा पढ़ते हैं, हम तो खुतबे के बाद ही जाते हैं। ये हमारा किरदार है। आपकी मस्जिद का मौलवी अगर गाड़ी के ऊपर पूरा जुम्मा बयान कर दे ना, कमेटी तो बाद में निकालेगी, मोहल्ले वाले पहले फेल कर देंगे। हज़रत ये नहीं चलेंगे मौलाना साहब, इनको बाहर निकालें। क्यों भाई? यार हमारी तबीयत मुताबिक बयान नहीं किया। दुनिया आसमान चांद पे चली गई, ये 3 उंगलियों में लगे हुए सुन्नत की बात कर रहे हैं, तालीमात मुस्तफ़ी की बात कर रहे हैं, अखलाक करीमा की बात कर रहे हैं। अरे आज हमसे पूछो दुनिया को चूना कैसे लगाना, कट्ठा कैसे लगाना, माल कैसे बनाना, हमसे पूछो। आज वही सुन्नत की बात हमें लगे हुए। मेरे इमाम को जुमला सुनिए, मेरे इमाम पता क्या कहते हैं? ए आशिकान रसूल, ए हुजूर के गुलामों, हुजूर का मिलाद पढ़ने वालों, महबूब का मिलाद करने वालों, महबूब की आमद का चर्चा करने वालों, और ये नारा लगाने वालों कि गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल के मौत भी कबूल है। मेरे इमाम कहते हैं लोगों ऐसे बन जाओ, सारी जिंदगी उनके तराने पढ़ो, उनके कसीदे पढ़ो, उनकी सीरत पर अमल करो। अब जब ये अमल होगा, ये मामला होगा, तो फिर आलम ही होगा। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कहे कुदसी हाँ रज़ा। आगे बढ़ो ना रज़ा, इमाम अहमद रज़ा आगे बढ़ो ना, आगे आओ ना। मेरे इमाम कहते उससे उस रिश्ते मुझसे कहेंगे इमाम अहमद रज़ा सारी जिंदगी उनके कसीदे पढ़े। आज क्या ख्याल है? मेरे इमाम कहते हैं हाथ बांधकर मैं कहूंगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सुभान अल्लाह। ये कब होगा? जब जिंदगी में उनकी सीरत पर अमल किया जाए। तकरीब में हम चले गए समझाने के लिए, उसका खाने की दावत में कांटा चम्मच में रखा हुआ, सुन्नत के मुताबिक हम खा रहे थे। वो साहब आके कहने लगे इमाम साहब क्यों हमारी तकरीब खराब कर रहे? स्टैंडर्ड लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं। आप यहाँ पर सुन्नत की बात ना कर रहे हैं, हुजूर की उसवा हसना की बात ना करें। जैसे लोग खा रहे वैसे आप खाएं। तो हमने ये कहा जमाना कहीं भी चला जाए, तरक्की जितनी भी कर ली जाए, एडवांस सोसाइटी कहीं आगे से आगे निकल जाए, लेकिन एक कायदा याद रखो, सिक्का चलेगा तो आमना के लाल का चलेगा। सुभान अल्लाह। सिक्का चलेगा तो बोलो आमना के लाल। तो हुजूर रहमत कौनैन की आमद, हुजूर का इस दुनिया में तशरीफ लाना मेरे और आपके लिए रहनुमाई है, मशअल राह है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम्ही में से भेजा। बास अहमद ने इसका तर्जुमा ये किया कि तुम्ही में से भेजा तो तुम्हारी तरह है, तुम्हारी 2 आंखें उनकी 2 आंखें, तुम्हारे हाथ उनके हाथ, जैसे तुम बोलते वैसे वो बोलते। इसका मकसद ये नहीं है तुम्ही में से आए तो आम से बशर है, बल्कि तुम्ही में से आए अल्लाह का वो रसूल बनकर, अल्लाह को मुकर्रब बनकर, अल्लाह का वो महबूब बनकर, अल्लाह का वो लाडला बनकर, आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुआ और बेमिसाल बनकर आए। अभी तो किसी ने कहा ना अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। अरे तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी ना मिलेगा। इस दुनिया में जलवा कर हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज वक्त का तकाजा है कि हम और आप उनकी सीरत को अपनाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। मेरे लजपाल की एक सुन्नत देखिए, मेरे लजपाल की एक आदत करीमा देखिए। मिंबर पर जलवा कर रहे हैं, सहाबा की झुरमुट में मौजूद है और मेरे लजपाल ने खुतबा मौकूफ कर दिया। तवज्जो रखिएगा, इश्क की बात और आखिरी बातें आपके दामन में देकर जा रहा हूँ। मेरे लजपाल मिंबर पर जलवा कर रहे हैं और सहाबा की झुरमुट में मौजूद है, खुतबा मौकूफ कर दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। सहाबा की सफों को चीरते हुए सरकार आगे तशरीफ ले गए। सहाबा कहाँ जा रहे हैं? सरकार कहाँ जा रहे हैं? महबूब आगे जलवा कर रहे हैं। सहाबा को चीरते हुए मेरे लजपाल
आगे तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे लजपाल की सिरत मुबारक देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली काली रहमत वाली चादर उतार कर जमीन पर रखी। अल्लाह अकबर। सरकार की आदत करीमा देखिए, अखलाक करीमा देखिए। महबूब हम गुलामों की बिगड़ी बनाने के लिए आए, हमें बताने के लिए आए कि हमारा तर्ज अमल कैसा हो। चादर रखने के बाद एक बुढ़िया को उस चादर पर बिठाया। अभी तो आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे ना, लेकिन अगला जो जुमला कहने वाला हूं शायद किस्मत वाले बोल रहे हैं, जिनकी समझ में आ जाए। महबूब ने बुढ़िया को बिठाया। साहबा कह रहे यार रसूल अल्लाह कौन है? आका ये कौन है बुढ़िया? आप मिंबर से जलवा कर होकर उतर कर तशरीफ लाए, खुतबा मौकूफ कर दिया और इस बुढ़िया की जियारत के लिए आ गया। चादर भी आपने उतार दी और बिछा दी। उस खातून को बिठाकर महबूब कौन है? सुनो आशिको झूम जाओ, अखलाक करीमा देखिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की वो आदत मुबारक देखिए, तालीमाते मुस्तफवी को देखिए। लजपाल ने मिंबर से उतरकर अपना खुतबा मौकूफ कर दिया और लजपाल ने अपनी चादर पर उस खातून को बिठाया। सहाबा पूछते आका कौन है? मेरे आका फरमाते सहाबा देखो ये कोई और नहीं, तुम्हारे नबी को दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। और नहीं है, ये हलीमा सादिया है, वो सगी माँ भी नहीं है। माँ वालों आज के तो बाप माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जाता। जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं, अल्लाह सबके माओ को, उनके वालिद को सलामत रखे। ये है तो सब कुछ है भाई, और ये ना हो तो फिर बंगला बंगला नहीं है, कब्रिस्तान है। सरकार ने अपनी रिजाई वालदा की ताजीम करके गुलामों को बताया है कि तुम्हारा नबी दूध पिलाने वाली माँ कितनी ताजीम करे, तो फिर उस माँ का अदब क्या होगा जिसने कोख में पाला? उस माँ का अदब क्या होगा जिसने उंगली से पकड़कर चलना सिखाया? उस माँ का अदब क्या होगा? पहले निवाला बाद में खाती है, बच्चों को पहले खिलाती है। उस माँ का अदब क्या होगा? गीले में खुद सोती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है। उस माँ का अदब क्या होगा कि जो अपनी सारी खुशियां बच्चों की खुशियों को मार दे? उस बाप की मेहनत और उस बाप का आलम क्या होगा? सुबह निकलता है, तुम्हारा बाप अय्याशी करने नहीं निकलता, तुम्हारे पेट में हलाल लुक़्मे जाए उसकी मेहनत के लिए निकलता है। उस बाप का आलम क्या होगा? सुनिए मेरे लजपाल अपने साहबा से फरमा रहे, मेरे साहबा जो अपने माँ बाप की तरफ एक मर्तबा रहमत की निगाह उठाकर देख ले। कभी प्यार से बाप को देखा है? कभी देखो तो सही उस माँ की तरफ कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर तुम्हारी पैदाइश की दुआएं मांगी। सहेलियों से कहती थी कि तुम तो साहिब औलाद हो गई, मेरे लिए भी दुआ करो। ये वही माँ है जो दुआएं किया करती थी, इल्तिजाएं किया करती थी, मालिक मैं बे औलाद हूं, मुझे बेटा अता कर दे, मुझे भी बेटी अता कर दे। ये वही माँ है। तुम्हारी पैदाइश के बाद जब तुम्हें बोलना नहीं आता था ना, तो अपने सहेलियों से पता है क्या कहते थे? तुम्हारा बेटा बोलता है, मेरा बेटा कौन सी चिड़िया का पानी पिलाती हो, मेरे बेटे को भी पिलाओ ना। बोला उंगली पकड़ के मुझे चलना मुझे बोलना सिखाया, ममता तेरी शाहकार मेरी माँ, तुझे तेरे बगैर जीना मुश्किल है।
मुश्किल मेरी माँ तो घर की है बहार, मेरी माँ तुझे सलाम तो घर की है बहार, मेरी माँ तुझे सलाम। आखिर में रिवायत में लजपाल साहबा से फरमाने जो अपने माँ बाप की तरफ एक मर्तबा रहमत की निगाह उठाकर देखिए, एक मर्तबा प्यार से देखते, मेरे करीम फरमाते हैं एक मर्तबा देखेगा तो अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता करेगा। ये माँ बाप बूढ़े हो जाएं इन्हें काटा नहीं जाता, जो फल दरख्त फल ना दे उसको काटते नहीं है, फल नहीं दे रहा तो क्या हुआ, साया तो दे रहा है। ये माँ बाप तुम्हारे लिए साया है। आज बाप कमा के नहीं दे रहा ना, तो उस वक्त को याद करो जब ये तुम्हें कमा के देता था। आज बूढ़ा हो गया, आज तुम कमा कर दो। मेरे लजपाल फरमाया मकबूल हज का सवाब है। दरिया रहमत जोश में मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। साहबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा अगर दिन में 100 मर्तबा देख ले, 100 मर्तबा देख ले, इस कमरे से निकल कर वालिद की ज़ियारत करे, इस कमरे में चला जाए, माँ की ज़ियारत करे, इस कमरे से निकल कर उधर चला जाए, 100 मर्तबा देखे। मेरे करीब फरमाते हैं अल्लाह नाम अल्लाहु अकबर वातियम। मेरे करीब फरमाते मेरे साहबा हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, पाक है, तैयब है। कोई अपने माँ बाप की तरफ एक नहीं, दिन में 100 मर्तबा भी रहमत की निगाह उठा ले, अल्लाह उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता करता है। अपने माँ बाप की कदर कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की मिलाद के सदक़े वालिदैन का अदब अता फरमाए, उनकी ताज़ीम उनकी खिदमत की हमें तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ और मोहब्बत करने वाले इंशाल्लाह आपके लहू को गरमाएंगे जनाब वहीद हुसैन पटनी साहब आ चुके हैं। इंशाल्लाह ये अपनी अक़ीदत मोहब्बत पेश फरमाएंगे। इसी मोहब्बत, इसी अक़ीदत और इसी जज्बे के साथ आप यहीं तशरीफ़ फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।